तो सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों ने थंबनेल को देख लिया होगा कि एमए हिंदी साहित्य के सत्र 2026-28 के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और पेपर 1 का फुल सिलेबस यानी कि पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और विषय जो रहेगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, 5 यूनिट का जो सिलेबस है मैं इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, 0.75x पर बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड रुकना दोस्तों, क्योंकि इसका हाँ, अब आई थिंक कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, ये 26-27 और 27-28 के लिए भी यही मान्य है। मैंने जो बात की है अभी प्रोफेसर लोगों से, तो उन्होंने यही बताया है कि यही रहेगा आगे चल के। तो सिलेबस पर तो कोई मैंने चर्चा नहीं करनी है। ये मैं चर्चा कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के पहले पेपर के सिलेबस के बारे में। तो ये रहा आपका पहला सेमेस्टर, यहाँ पे देख सकते हो। और विषय हिंदी साहित्य है। विषय या इसको आप बोल सकते हो कि आप जो डिग्री कर रहे हो उसका नाम हिंदी साहित्य है। पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। और हिंदी साहित्य के इतिहास में अब आपको यहाँ पे ये रहा आपका विषय, ठीक है। ये है आपका पाठ्यक्रम, कौन कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है यहाँ पे देखना। इकाई 1 में आपको पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा, और ये आखिर में भी आपको पढ़ना है, यानी कि जब चौथी सेमेस्टर में आ जाते हैं तो भी आपको भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़नी पड़ती है। और हिंदी साहित्य अंतः संबंध एवं प्रभाव, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन एवं पुनर् जो लेखन है उसकी समस्याएं, ठीक है। इस पर तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है इस टॉपिक पर। और भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख हिंदी इतिहासकार एवं इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। तो अलग अलग विद्वानों ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, उसका अलग अलग काल विभाजन, काल यानी कि समय का विभाजन। कोई कहता है कि हिंदी साहित्य 1000 के पहले आ गया, कोई कहता है 1000 के बाद आ गया, कोई कहता है हिंदी साहित्य बहुत पुराना है। तो अलग अलग प्रकार से, ठीक है, काल विभाजन हिंदी साहित्य का रहा है। और नामकरण कौन सा, आधुनिक काल, मध्यकाल, रीतिकाल, ठीक है। तो ये सभी भक्ति काल, तो ये सभी हिंदी साहित्य के नामकरण रहे हैं। काल विभाजन के अनुसार नामकरण भी रहा है। और यहाँ पर गतिविधि, शोध, आलेख, ये आपको ही करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके कॉलेज का मामला रहता है, तो इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। दूसरी बात है, दूसरा यहाँ पे इकाई है, दूसरी बात बोल दिया, दूसरी इकाई, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। मैं बोलते चल रहा हूँ तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और सिलेबस तो आपको लिखना ही पड़ेगा यार भाई मेरे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, पृष्ठभूमि, समय सीमा, नामकरण, प्रवृत्तियाँ, आदिकाल की क्या प्रवृत्तियाँ रहीं, प्रवृत्ति यानी कि एक प्रकार से विशेषताएं, काव्य धाराएं कौन कौन सी रहीं, प्रतिनिधि कवि, आदिकाल के कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं, ठीक है। रासो साहित्य पढ़ते हैं इसमें हम, ठीक है। काव्य एवं उपलब्धियाँ, गतिविधि, प्रवाह तालिका, रेखांकन, ये आपको प्रवाह तालिका बना के रेखांकन करना है, ये आपकी गतिविधि रहती है। तो आप, मैं यहाँ सिलेबस कुल इतना कहलाया, ये गतिविधि आपको करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद है तृतीय, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है भक्ति काल का अध्ययन, जिसमें पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन, समयावधि, ठीक है, नामकरण, प्रवृत्तियाँ, काव्यधाराएँ, प्रमुख कवि एवं उनका साहित्य एवं उपलब्धियाँ। और इसके बाद आपकी चौथी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, रीतिकाल, परिस्थितियाँ, काल निर्धारण एवं नामकरण, प्रमुख काव्यधारा एवं प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि कृतियाँ, रीतिकालीन काव्य प्रदेय। और 5वें सेमेस्टर में आपको पढ़ना है आधुनिक काल, जिसमें पृष्ठभूमि, काल निर्धारण, स्वतंत्रता पूर्व जो काव्यधाराएँ थीं, प्रवृत्तियाँ क्या क्या रहीं, प्रमुख रचनाकार, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रोत्तर जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं एवं प्रतिनिधि कवि हैं, उन सब का आपको विस्तार से अध्ययन करना है। और इसके साथ ही आपको गद्य साहित्य का उद्भव और विकास तथा विविध गद्य विधाएं आपको पढ़नी है, जैसे कहानी, उपन्यास। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एमए हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर की, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे इस पेज पे मैं जानकारी देता हूँ। देखो, मैं 2 जानकारी यहाँ पे दूंगा इस पेज पे, 1 और 1 2। कितनी जानकारी दूंगा, 2। तो भाई 2 जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनना। पहली बात यहाँ पे दिमाग में रखो, कौन सी बात, पहली बात ये है दोस्तों, ये जो मैंने आपको
हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर का, अरे यार ये क्या हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 जिसका विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका जो सिलेबस बताया है, इस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन आप कहोगे नहीं सर हमें तो नया वीडियो चाहिए, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यू डू कमेंट एंड आई विल रिप्लाई, और रिप्लाई में वीडियो बना के दे दूंगा। दूसरी बात, ये जो पहले पेपर का जो यहाँ के पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये यहाँ पे जो मैंने यूनिवर्सिटी बताई है वो सभी के लिए है। यहाँ पे ऐसा नहीं है ये केवल MCVU यूनिवर्सिटी के लिए है, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। ये भारत की ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो है, ऑल यूटीडी बोलते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ऑल यूटीडी के लिए ये वीडियो है, तो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस अपना क्या है, एक प्रकार से ध्यान बनाए रखो, ज़्यादा भटकाव में मत पड़ो। याद रखना अभी आपके पेपर स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे तो आप जब यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपके विषय का नाम, तो जो मेरे वीडियो हिंदी मीडियम वाले वीडियो है ना, ठीक है, मेरा चैनल जो है, मेरा नहीं ये आपका ही चैनल है, तो तुम्हारे भाई के जो भी वीडियो रहेंगे, ठीक है, वो ही आपके लिए मददगार साबित होंगे, और वही आपकी सफलता की मतलब 100% गारंटी, सफलता की 100% गारंटी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो इसी के साथ ये हमारा पहले पेपर का मतलब पहले सेमेस्टर का पेपर 1 का सिलेबस समाप्त हुआ, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।